चलिए स्टूडेंट्स, आज हमें जो पोएम पढ़नी है वो है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और यू स्टार्ट डाइंग स्लोली ये पोएम महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की पोएम है। और हमें पता है कि पोएम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है एसएससी के एग्ज़ामिनेशंस में। इसलिए हम अभी हमारे पहले वीडियो की शुरुआत पहली पोएम से कर रहे हैं और उसका नाम है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अब यहाँ पर अगर ये देखा जाए यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो इसका मतलब तो बहुत ही एकदम निगेटिव लगता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई एक ऐसी पोएम हमारे सिलेबस में क्यों दे दी गई है जिसमें डायरेक्ट सिर्फ मरने और मारने की बातें की जा रही हो। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, हमें इस नेम से ही थोड़ा सा निगेटिविटी यहाँ पे दिखती है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इस पोएम का मतलब ऐसा नहीं है कि हम मर रहे हैं, हम मरने वाले हैं और हम धीरे धीरे मर रहे हैं। इस चैप्टर इस पोएम का जो मेन जो नेम है, ये नेम इस बेसिस पे दिया हुआ है कि आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, आपके अंदर जो बुरी हैबिट्स है, जिस हैबिट्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और वैसे भी हमें पता है कि अगर से लाइफस्टाइल हमारी बिगड़ती जाए और लाइफस्टाइल अगर से हमारी ख़राब होती जाए तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन तो हम उन बैड हैबिट की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर कुछ असर होगा और हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये बताना नहीं है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली मीन्स आप मर रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये आपको एक मैसेज देने के लिए इस लफ्ज़ का, इस वर्ड का यूज़ किया गया है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। देखते हैं इस पोएम में पोएट पैब्लो नेरुडा ये क्या कहना चाहते हैं। और हमें डिटेल में हम देखेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे ज़िंदगी में बैड हैबिट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। इससे रिलेटेड वो हमसे जो है क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंज़ा अगर से हम बात करते हैं स्टैंज़ा की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टैंज़ा है। तो पहला स्टैंज़ा ये है कि इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly। तो पहले स्टैंज़ा में ही पोएट ये कहता है कि अगर से आप ट्रैवल नहीं करते हो, अगर से आप ट्रैवल नहीं करते हो, अगर से इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर से तुम पढ़ते नहीं हो, अगर से तुम्हें रीडिंग करने की आदत नहीं है, और इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, और तुम इस ज़िंदगी का जो साउंड है, ज़िंदगी का जो मैसेज है वो उसे सुनते नहीं हो, तो यू डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और तुम खुद को अपनी सराहना और अपनी खुद की कदर नहीं करते हो, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यहाँ पर इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल का मतलब ये होता है कि आप अगर से अपनी लाइफ में बोर हो रहे हो, अपनी लाइफ में आप जो है बैड हैबिट्स पाल के रखे हुए हो और आप एक ही जगह पे सिर्फ मोबाइल गेम खेलते हो, मोबाइल गेम जो है मोबाइल गेम में ही परेशान रहते हो, चौबीसों घंटे मोबाइल गेम करते हो, और उसके बाद फिर आपको 24 घंटे स्क्रीन के आगे रहते हो आप। एक तो आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या फिर जो है मोबाइल हो, और मोबाइल में परेशान होते हो, तो उससे क्या होने वाला है कि आप एक जगह रह कर आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। तो हमें ट्रैवल करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल करना है मतलब ये नहीं है कि हम जो है लंदन को घूमें, पेरिस को घूमें, अमेरिका को घूमें, नहीं। हम अपने एरिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं, हम अपने एरिया में भी हम घूम सकते हैं। जैसे हमारी वॉकिंग हो गई, कभी डेली रनिंग हो गई, कभी किसी गाँव को जाना हो गया, कभी किसी के लोगों से मिलना हो गया, तो ये भी ट्रैवल में ही आता है, ठीक है। और इफ़ यू डू नॉट रीड, और अगर से तुम पढ़ते नहीं हो मीन्स आप अगर से कोई चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने के लिए नई नई किताबें नहीं पढ़ते हो, आपको नॉलेज नहीं आएगा तो फिर आप वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। इस वजह से आपको पढ़ना भी चाहिए। और इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ,
और लाइफ हमें क्या मैसेज दे रही है, ये ज़िंदगी हम किस वजह से यहाँ पे जी रहे हैं, ज़िंदगी में हमें जीने का क्या हमारा हेतु है, क्या हमारा मकसद है, क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा एम है। इस चीज़ को भी हमें अगर से हमने भापा नहीं, हमने जो है इसे पहचाना नहीं, तो हम अगर से और उसी के साथ में हमारी जो काबिलियत है, हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, उन गुण को, उन अच्छी चीज़ों को हम पहचानते नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट डाइंग स्लोली, हम मरने की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि हम अपने आप को अपने फ्यूचर को नुकसान की तरफ, और नुकसान की तरफ हम क्या कर रहे हैं, उसे ढकेल रहे हैं और उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद के स्टेंजा में है, व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, जब आप खुद के सेल्फ स्टीम को ख़त्म कर देते हो। सेल्फ स्टीम के मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विद योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर से हम हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि हम अपने जो ज़हानत है, अपनी जो काबिलियत है, अपने अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं और हम अपनी ख़ुद की इज़्ज़त नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट है, हमारे अंदर कुछ जो है हॉबीज़ है, जो अच्छे हॉबीज़ हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, हम हमारे टैलेंट के ऊपर अमल नहीं कर रहे, हम हमारे टैलेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम खुद की जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। व्हेन यू डू नॉट लेट अदर हेल्प यू, और जब ऐसा होता है कि तुम्हारी जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में तुम्हारी ज़िंदगी जो तुम जी रहे हो, वो लोग देख रहे हैं कि बस ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, सुबह से लेके शाम तक मोबाइल में परेशान है और हमेशा मोबाइल मोबाइल में ही परेशान रहता है, बिज़ी रहता है, ना कभी इसे पढ़ना है, ना इसे कुछ सीखना है, और ना ही लोगों से बात करता है, ना ही लोगों से मुलाकात करता है। तो लोग आपको राय देते हैं, अरे बेटा, कि आप जो है ये मत करो, इतना मोबाइल मत देखो, इतना आपके अंदर बैड हैबिट मत पैदा करो, आप इतना जो है अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो आपको उनकी राय पसंद नहीं आती है, आपको वो लोग बुरे लगने लगते हैं। तो यही कह रहे हैं पोएट यहाँ पे, कि व्हेन यू डू नॉट लेट अदर हेल्प यू, जब तुम किसी और को हेल्प करने के लिए, अगर तुम्हारी कोई हेल्प करता है तो उसके हेल्प को तुम क्या करते हो, स्वीकार नहीं करते हो, उसके हेल्प को तुम क्या करते हो, उसकी राय को तुम क्या करते हो, नेगलेक्ट करते हो, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम आहिस्ता आहिस्ता से, स्लोली स्लोली तुम मरने की तरफ जा रहे हो। यानी कि तुम अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, अपने फ्यूचर का नुकसान कर रहे हो, अपने प्रेजेंट का नुकसान कर रहे हो। इसके बाद के स्टेंजा में पोएट कहता है, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर से तुम्हारे हैबिट्स के स्लेव बन जाते हो, यानी कि ऐसी हैबिट जो अच्छी हैबिट नहीं है, बैड हैबिट है, बैड हैबिट है, और उन बैड हैबिट के तुम अगर से ग़ुलाम बन जाते हो, और वॉकिंग एवरीडे ऑन द सेम पाथ, और डेली 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 बस एक ही रूटीन है आपका, कि सबसे पहले सुबह में उठो और जो आपके अंदर बैड हैबिट है, उस बैड हैबिट के ऊपर उसको फॉलो करो, उसके ऊपर अमल करो, उसके ऊपर जो है काम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर पबजी खेलने का बहुत शौक़ है, आपको इंस्टाग्राम यूज़ करने का बहुत शौक़ है, स्नैपचैट यूज़ करने का बहुत शौक़ है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे, रील बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पबजी के अंदर जो है गेम खेलेंगे। तो इन बैड हैबिट को अगर से आप डेली डेली यही चीज़ करते हो, यही चीज़ करते जा रहे हो, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, और तुम अपनी रूटीन को चेंज नहीं कर रहे हो, लोगों के कहने के बावजूद भी तुम अपनी रूटीन को चेंज नहीं कर रहे हो, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, और तुम क्या कर रहे हो, कि जैसे कि इस उम्र में, इस एज में, जो आपकी अभी एज है, इस एज में आपको क्या करना चाहिए, आपको नई नई चीज़ें सीखना चाहिए, आपको नए नए बातें सीखना चाहिए, आपकी नॉलेज आपको बढ़ानी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स पैदा करनी चाहिए। जैसे कि आज का ये ज़माना एआई का ज़माना है, एआई के ज़माने में हमें एआई के टेक्निक को सीखना होगा। हमें अगर से इस कंपटीशन में ज़िंदा रहना है, तो हमें एआई को सीखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर्स तो बहुत पुरानी बात हो गई, कंप्यूटर पहले किसी किसी को आया करता था,
हमारे टाइम किसी किसी को कंप्यूटर जो है सीखने का मौका मिलता था। अब तो कंप्यूटर क्या, एंड्रॉयड मोबाइल, एक से एक मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे लोगों के पास आ चुके हैं। बच्चा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है। तो इस दौर में आपको कितना सीखना पड़ेगा, इस दौर में आपको कितना कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, उस उस लिहाज से आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अम, आपको जो है डिफरेंट कलर्स को वियर करना पड़ेगा, यानी कि नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नई नई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, नए नए टेक्निक को सीखना पड़ेगा, नए नए एजुकेशंस के मेथड को सीखना पड़ेगा। पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, आजकल डिजिटल पढ़ाया जा रहा है। अगर से हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ते तो फिर आज हम आसानी से सीख नहीं पाते। इसलिए नई नई चीज़ें जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सॉरी इसलिए पोएट कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट वियर द डिफरेंट कलर और यू डू नॉट स्पीक टू दोस यू डोंट नो, और तुम उन लोगों को बात नहीं करते हो जिन लोगों को तुम जानते नहीं हो। सो यहाँ पे पोएट का क्या कहना है कि यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, तुम उन लोगों से बात नहीं करते जिन्हें तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हम उन लोगों से मिलते ही नहीं हैं जिन लोगों के पास हमसे ज़्यादा स्किल्स है, हमसे ज़्यादा वो मास्टर है किसी सब्जेक्ट में। हम कोई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स आज के आपके इस एज के क्या होते हैं कि वो शर्माते बहुत हैं। कोई चीज़ अगर से उन्हें सीखनी है तो वो टीचर से खुल के बात नहीं करते, वो दोस्तों से खुल के बात नहीं करते, वो सीखने में शर्म महसूस करते हैं। वो डबल कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछने के लिए वो डरते हैं। तो आप अगर से इस तरीके से डरेंगे, आप अगर आपके दोस्तों से भी कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे और आपके दोस्त को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने आती है और आप उससे सीखना चाहते हैं लेकिन आपको शर्म महसूस होती है, इस वजह से आप सीखते नहीं हो, आप उससे बात नहीं करते हो, या फिर आपके बैड हैबिट की वजह से आप इतने बिज़ी हो चुके हैं कि आप अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने ऐसे इन लोगों से जो लोग आपको किसी फील्ड की नॉलेज दे सकते हैं, तो वो नॉलेज हासिल करने के लिए आप उनसे पूछते नहीं हो। तो यहाँ पर यही हो रहा, तो यहाँ पे पोएट यही कहना चाहते हैं आपको कि अगर से आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर से आपको कोई सॉल्यूशंस ना मिले, आपकी लाइफ में कोई आप परेशान हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नए नए लोगों से मिलना चाहिए। आपको उन लोगों से मिलना चाहिए जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हो, तो उनसे आपको जो नॉलेज मिलेगी उस नॉलेज को लेना है। अगर से तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आर यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसके बाद पोएट कहते हैं इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशंस, आपके जज्बा जो है, आपके अंदर जो जज्बा है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, उस जज्बे को आप अवॉइड कर रहे हो, वो जज्बे से आप जो फील करते हो, जो महसूस करते हो, आप उसको अगर अवॉइड कर रहे हो, एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, और उस जज्बे की वजह से आपके दिल में, आपके जहन में जो इमोशंस पैदा होते हैं, आपके अंदर जो इमोशंस बनते हैं, टर्बुलेंट इमोशंस, अनस्टेडी इमोशंस, जो ऐसे इमोशंस जो आपको बेचैन कर देते हैं, ऐसे इमोशंस को आप अवॉइड करते हो। दोज विच मेक योर आइज ग्लिस्टन, और ऐसे इमोशंस और ऐसे इमोशंस जो आपके आँखों में चमक पैदा कर देते हैं, आपके आँखों को चमका देते हैं। एंड यूर हार्ट बीट फास्ट, और ऐसे इमोशन जिन इमोशन की वजह से आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता हो और आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। ओके बच्चों, अभी इसके बाद लास्ट स्टैंजा में हमारे पोएट क्या कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, आप अगर से अपनी लाइफ को चेंज नहीं करोगे, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, और तुम क्या होगे, सेटिस्फाइड नहीं होगे, तुम जो भी कर रहे हो उससे अगर से तुम सेटिस्फाइड नहीं होते हो, और तुम जिसको चाहते हो उससे भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होते हो, देन अगर से तुम उसको चेंज नहीं कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो लेकिन आपका दिल चाहता है कि नहीं करना है, आप कोई चीज़ कर कर रहे हो मजबूरी में,
लेकिन आपका दिल चाहता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और बनना है। आपके घर वाले चाहते हैं कि आप कुछ और बने और आप चाहते हैं कि कुछ और करना है, लेकिन आप मजबूरी में क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो कर रहे हो जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है। और विथ योर लव, और अगर से आप सेटिस्फाई नहीं हो आपके लव से, यानी कि आप जिस चीज़ से आपको लगता है कि आप मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन असल में आप वो उससे मोहब्बत करते ही नहीं हो, इस वजह से आप क्या हो रहे हो, आपकी जॉब से और आपके लव से सेटिस्फाई नहीं हो, देन इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, और तुम कभी रिस्क नहीं लेते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तुम करने करोगे लेकिन वो तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस डर से वो चीज़ तुम करते ही नहीं हो। तो इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, या कि तुम अपने ख्वाबों के पीछे नहीं जाते हो, तुम अपने ख्वाबों के पीछे नहीं जाते हो, जो आपका ख्वाब है उसको हासिल करने के पीछे नहीं जाते हो। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक चीज़ ये करनी है, इफ़ यू डू नॉट इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from the sensible advice, तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए कुछ करते ही नहीं हो, आप आपके ख्वाब के पीछे जाते ही नहीं हो, और आप कभी ज़िंदगी में एक बार भी मौका नहीं लेते हो कि आप अपने सेफ जोन से बाहर ही नहीं निकलते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस। आपको मैं जो ये राय दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इससे बिल्कुल भाग जाना चाहिए, आपको इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में पोएट आपको टाउंट कर रहा है, आपको ताना मार रहा है कि इतना कहने के बावजूद अगर से आप अपने ड्रीम को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो वैसी ज़िंदगी जियो, और आप अपने ख्वाब, अपने ड्रीम और अपने लव और आपके जो पसंदीदा जॉब है इसको हासिल करने का ख्वाब छोड़ दो, और आप क्या करो, जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो। तो ये हमारी पोएम थी, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसके आगे मैं आपके लिए और भी पोएम्स और 10th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट।